हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय चैनल बीएससी नर्सिंग क्वेरीज। तो फ्रेंड्स, आज फिर मैं आई हूँ एक नए टॉपिक के साथ और मेरा आज का टॉपिक है फिजियोथेरेपी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि आईजीआईएमएस में फिजियोथेरेपी होता है या नहीं, और अगर होता है तो इसका एडमिशन प्रोसेस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, नीट बेसिस पे होता है या फिर इसका एक अलग एग्ज़ाम होता है, और अगर नीट बेसिस पे होता है तो कट ऑफ मार्क्स कितने लाने होंगे, इसका फ़ी स्ट्रक्चर क्या है। आज मैं यही सब डिस्कस करने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फिजियोथेरेपी होता क्या है। तो फिजियोथेरेपी क्या है, तो ये एक 4.5 ईयर कोर्स है फ्रेंड, जिसमें 4 ईयर स्टडी होता है एंड 6 मंथ इंटर्नशिप होता है। उससे पहले हम ये समझ लेते हैं आखिर फिजियोथेरेपी से हम समझते क्या हैं, ठीक है। तो फिजियोथेरेपी क्या है? इट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, इंजरी और डिफॉर्मिटी बाय फिजिकल मेथड्स सच एज मसाज, हीट ट्रीटमेंट एंड एक्सरसाइज रैदर देन बाय ड्रग्स और सर्जरी। ये एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें हम कोई भी ड्रग का, कोई भी सर्जरी का यूज़ नहीं करते हैं। सिर्फ मसाज से, हीट ट्रीटमेंट से, एक्सरसाइज से पेशेंट को पेन रिलीफ करते हैं, जो भी डिजीज है या फिर इंजरी है उसको ट्रीट करते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी मेडिसिन का यूज़ नहीं करते हैं। सिर्फ एक्सरसाइज, इलेक्ट्रोथेरेपी, रिहैबिलिटेशन कराकर पेशेंट को पेन से रिलीफ कराते हैं, और इसमें सिर्फ एक्सरसाइज, रिहैबिलिटेशन के द्वारा ही हम ट्रीटमेंट देते हैं। कोई भी मेडिसिन, कोई भी सर्जरी नहीं करते हैं, और इसके थ्रू ही जो है पेन धीरे धीरे कम होने लगता है, ठीक है। और ये जो ट्रीटमेंट है एक टाइम इंटरवल तक चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस एक दिन किए और छोड़ दिए, नहीं, इसका भी एक टाइम ड्यूरेशन होता है। जैसे मेडिसिन का होता है कि एक ड्यूरेशन तक खाना है, वैसे भी इसको भी एक टाइम इंटरवल तक लेना है इस थेरेपी को, तभी ठीक होता है, ठीक है। और इसका एक मेन बेनिफिट क्या है फ्रेंड्स, तो सबसे मेन बेनिफिट तो यही है कि आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इससे हम लोग सारा फिजिकल ट्रीटमेंट दे रहे हैं ना, कोई भी सर्जरी नहीं कर रहे हैं, कोई भी मेडिसिन नहीं दे रहे हैं, तो इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो ये एक बेस्ट बेनिफिट है, सबसे अच्छा बेनिफिट है फिजियोथेरेपी का। तो ठीक है, अभी तक तो हम लोग जान लिए कि फिजियोथेरेपी क्या है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम जानते हैं कि क्या आईजीआईएमएस में फिजियोथेरेपी होता है या नहीं। तो फ्रेंड्स, आईजीआईएमएस में पहले अगर देखा जाए तो पहले नहीं होता था, ठीक है। लेकिन ये जो कोर्स है 2019 यानी 2019 में स्टार्ट हुआ है इन आईजीआईएमएस, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे लोग अभी इंटर्नशिप के लिए आते हैं यहाँ पे, अदर कॉलेजेस से भी आप आकर आईजीआईएमएस में इंटर्नशिप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो कोर्स है 2019 में ही स्टार्ट हुआ है, और उस वक्त जब स्टार्ट हुआ था फ्रेंड्स, तो इसका एक अलग से एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था, और उसमें जो आपका मार्क्स है उसके बेसिस पे एडमिशन होता था, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, अब आपको नीट बेसिस से ही होगा, ठीक है। आप नीट का एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। उसके बाद आपका जो भी स्कोर आएगा उसके बेसिस पे आपको क्या करना होगा। अब इसका एडमिशन प्रोसेस देख लेते हैं कि क्या क्या करना होगा आईजीआईएमएस में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। तो अगर आप नीट का एग्ज़ाम दिए तो उसके बाद नीट का रिजल्ट आएगा, उसी वक्त एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आता है आईजीआईएमएस का, वो आपको फिलअप करना होगा। वहाँ पे आपको सारा जो भी डिटेल्स होगा वो सारा डिटेल्स डालने होंगे, ठीक है। उसके बाद आपका उसके बेसिस पे आपका फिर मेरिट लिस्ट निकलेगा, ठीक है। और उसके बाद आईजीआईएमएस के तरफ से जो मेरिट लिस्ट निकला उसके वेबसाइट पे जाकर आप देख सकते हैं, और उसके बेसिस पे ही आपका काउंसलिंग होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं एक बात और क्लियर कर देना चाहती हूँ फ्रेंड्स, कि ये जो मैंने बताया कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकलेगा, तो ऐसा नहीं है कि ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्पेशल फिजियोथेरेपी के लिए होगा। ये कॉमन फॉर्म होगा, इसके थ्रू ही आपको पैरामेडिकल कोर्स भी मिल सकते हैं, फिजियोथेरेपी भी मिल सकता है, ठीक है। तो जैसे ही नीट का रिजल्ट अनाउंस होगा उसके बाद आईजीआईएमएस की वेबसाइट पे आपको फॉर्म, आईजीआईएमएस का रजिस्ट्रेशन करने के लिए फॉर्म आएगा, ठीक है। तो आपको अगर आईजीआईएमएस में एडमिशन लेना होगा किसी भी कोर्स में, या तो पैरामेडिकल कोर्स में या फिर फिजियोथेरेपी में, तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका जो मार्क्स है नीट में उसके बेसिस पे आपका मेरिट लिस्ट यहाँ से निकलेगा, ठीक है, आईजीआईएमएस के वेबसाइट पे। अब उस मेरिट लिस्ट के बेसिस पे ही आपका यहाँ काउंसलिंग होगा, और उसके बाद आपको यहाँ जो भी सीट है वो अलॉट होगा। तो मान लेते हैं अगर आपका फर्स्ट रैंक है तो आपके पास
सारा ऑप्शन है, आप कोई भी अदर कोर्स भी चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फिजियोथेरेपी चूज़ करना चाहते हैं तो आप फिजियोथेरेपी भी चूज कर सकते हैं। तो ये रहा इसका एडमिशन प्रोसेस, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं फ्रेंड्स कट ऑफ मार्क्स। तो जैसा कि लास्ट ईयर में हम लोग देखें तो फर्स्ट रैंक का 500 समथिंग मार्क्स था, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मी, अगर आपको फिजियोथेरेपी चाहिए तो एटलीस्ट 400 समथिंग आपको मार्क्स लाने होंगे, ताकि आपका एक सिक्योर प्लेस रहे इन फिजियोथेरेपी एट IGIMS। मीन्स कि IGIMS में आपको फिजियोथेरेपी मिल सके, ठीक है। तो आपको कम से कम 400 अराउंड मार्क्स लाने होंगे नीट में, तो ही आपका सिक्योर रहेगा, ठीक है। और हाँ, तो इसमें जो भी रिजर्वेशन होता है वो कैटेगरी वाइज भी होता है और गर्ल्स का भी रिजर्वेशन होता है, ठीक है। तो जैसे कि कैटेगरी वाइज ST SC OBC ये सब का अलग अलग सीट होता है, ठीक है, फिजियोथेरेपी में। और इसका जो फ़ी स्ट्रक्चर है, अगर हम अभी तक का देखें तो इसका जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो पर ईयर या फिर अकॉर्डिंग टू ईयर या फिर अकॉर्डिंग टू कैटेगरी डिफरेंट होते रहता है, वैरी करते रहता है, ठीक है। जैसे कि अगर ST है SC है तो उन लोगों का थोड़ा सा कम लगता है फ़ी, ठीक है। और जनरल है तो उनका थोड़ा सा हाई रहता है फ़ी, तो इसका फ़ी थोड़ा सा वैरी करते रहता है। तो अभी तक का अगर हम लोग देखें तो फिजियोथेरेपी का 68,000 फ़ी था, और लास्ट ईयर का मैं बता रही हूँ। और ST SC का 63,000। तो ये थोड़ा सा वैरी किया कैटेगरी वाइज, तो वही है, इसका फ़ी जो है थोड़ा बहुत वैरी करता है, ठीक है। तो आज का मेरा यही था फ्रेंड्स कि IGIMS में फिजियोथेरेपी होता है या नहीं, और अगर होता है तो उसकी डिटेल्स क्या है। तो डिटेल्स मैंने आपको बता दिया कि IGIMS में फिजियोथेरेपी होता है, और इसका एडमिशन प्रोसेस भी मैंने बता दिया। एग्ज़ाम पैटर्न यही है कि अब ये नीट बेसिस पे होता है, और अब इसका कोई अलग से एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता है। कट ऑफ मार्क्स मैंने बता दिया, एटलीस्ट आपको 400 अराउंड मार्क्स लाने होंगे नीट में। और इसका फी स्ट्रक्चर भी मैंने बता दिया, पर ईयर और एंड कैटेगरी वाइज वैरी करता है। और आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है फ्रेंड्स। और अगर आपको फिर भी और कुछ भी लगे कि और कुछ जानना चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। और एक चीज़ और, ये जो फ़ी है फ्रेंड्स, ये सिर्फ एकेडमिक का है, ना कि आपका हॉस्टल है और प्लस फूडिंग, ये सब कुछ नहीं है। सिर्फ ये एकेडमिक फ़ी है पर ईयर का, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया हो, और अगर नहीं भी आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।